हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बात करने वाले हमने पिछले टॉपिक्स में हमने बात किया था परागण के पश्चात निषेचन तक की क्रिया ना कितने चरण में पूरी होती। तो वहाँ मैंने छोड़ा था टॉपिक्स निषेचन के लिए, क्योंकि पौधों में जो निषेचन होता है 2 बार होता है, जिसको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे आप क्या, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके लिए आप समझेंगे क्या चीज, जैसे बीजांड होता है, कंफर्म है कि नहीं। बीजांड ओव्यूल की संरचना बनाएंगे जब, तो ऐसे संरचना हमने बनाया था और बताया था कि इसके अंदर पराग नली प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अभी बना दे रहे हैं। इसमें देखिए एक बड़ी कोशिका होती है, 2 क्या होती है, छोटी छोटी कोशिका होती है। इसके बाद ध्रुवी केंद्रक होते हैं, 3 ठो एंटीपोडल सेल होती है, प्रतिमुख कोशिका। जब इसके अंदर हमने बताया था कि पराग नली अन्य कोशिका और इसको तोड़ कर जाएगी या फिर साइड से भी जा सकती है। तो 2 नर युग्मक जब जाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ से ये फट जाती है, इसके बाद यह दोनों नर युग्मक अंदर चले जाते हैं। तो होता क्या चीज दोनों नर युग्मक के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। कह सकते हैं पहला नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक, या पहला पहला नर युग्मक, नर युग्मक, युग्मक। ध्यान दीजिएगा, पहला नर युग्मक ना किसके साथ जुड़ेगा, अंड कोशिका के साथ। अंड कोशिका, अंड कोशिका के साथ अगर जुड़ता है तो यह ध्यान देना होगा, यह दोनों जब मिलते हैं तो यह मिलने की क्रिया तो निषेचन होती है, लेकिन बनेगा क्या, युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज मतलब होता है जाइगोट, जाइगोट। अब यह जाइगोट बनाएगा, किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। भ्रूण मतलब क्या हो जाएगा, इम्ब्रियो हो जाएगा। क्या होगा, इम्ब्रियो। ठीक है ना। तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है, युग्मनज बनाता है, तो यह क्रिया क्या होती है, युग्मनज बनाता है, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। चलिए ठीक है। फिर एक और नर युग्मक बचा, मान लेते हैं यह तो निषेचन इसके साथ हो जाएगा, यह इसके साथ निषेचित होगा, यानी ध्रुवीय केंद्र के साथ। दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, नर युग्मक, यह किसके साथ जुड़ेगा, कहेंगे किसके साथ, ध्रुवीय केंद्रक के साथ। ध्रुवीय, ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ यह जुड़ता है। तो जब यह ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ता है तो यह जब मिलते हैं तो बनाती है प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, पोष, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना, पेन। इससे किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष का। ठीक है, इसको कहा जाता है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या चीज है, नर युग्मक कैसे होते हैं, हेप्लॉइड, अगुणित होते हैं। अंड कोशिका भी क्या होती है, अगुणित होती है। अगुणित अगुणित मिलता है तो जाइगोट कैसा बनता है, 2n बनेगा। कैसा, 2n। और भ्रूण भी कैसा होगा, 2n होगा। अब इनके मिलने की क्रिया युग्मनज कराती है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। यह अगर इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, भ्रूण और भ्रूणपोष नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। यह कहलाती है सत्य निषेचन, सत्य या वास्तविक निषेचन कहलाती है। वास्तविक क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। उसके बाद दूसरा नर युग्मक, नर युग्मक तो यन ही होगा, ध्रुवीय केंद्र क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, 2n n मिलेंगी तो क्या बनाते हैं, 3n। इसको कहा जाता है त्रिगुणित। फिर यह भी तो त्रिगुणित होंगी कि नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है त्रिसमेकन, त्रिसमेकन। या फिर इसी को कहा जाता है त्रिसल्यन, त्रिसल्यन, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइफ्यूजन। अब यह दोनों मिलाकर इसको कहा क्या जाएगा, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन। कंफर्म है कि नहीं। अब देखिए अभी तो डिफिनीशन बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको ध्यान देनी होगी कि खोजा किसने था सबसे पहले द्विनिषेचन का क्या कहते हैं, देखा किसने था द्विनिषेचन को। तो वैज्ञानिक मिलेंगे नवासीन, नवासीन कहीं कहीं देता है। नवासीन ने 1898 ईस्वी में लीलियम पौधा होता है, लीलियम पौधे में इसकी खोज किया था या देखा था। ठीक है ना, नवासीन ने। लेकिन कभी कभी देता है कि स्ट्रासबर्गर, कौन सा, स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर ने
किस बताते हैं कि निषेचन की खोज किया था, लेकिन किसकी खोज किया था बताएंगे, युग्मक संलयन की। युग्मक संलयन यानी गैमीट फ्यूजन की खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेगा कि द्विनिषेचन की खोज किसने किया, तो आप किसको प्रियॉरिटी देंगे, नवासीन को। अगर यह नहीं मिलेगा तो आप किसको देंगे, स्ट्रासबर्गर को। तो मैं दोनों लिखवाऊंगा। इसने सबसे पहले देखा था इन्होंने द्विनिषेचन की खोज में, और उसके बाद त्रियुग्मक संलयन की खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोहरा निषेचन। अब देखिए दोहरा निषेचन के लिए पहले एक बार आप डिफिनीशन सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। सर्वप्रथम पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस प्रकार पौधों में 2 बार निषेचन होता है, जिसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक, दोहरा निषेचन को सर्वप्रथम नवासीन ने 1898 ईस्वी में लेलियम से देखा या लेलियम से खोजा, परंतु स्ट्रासबर्गर ने युग्मक संलयन की खोज किया। गैमीट कैसे फ्यूज करते हैं इसकी खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। और सबसे पहले द्विनिषेचन को देखा किसने था, नवासीन ने। तो इस प्रकार होगा। अब कहें सर युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, यह अगला स्टेप है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद भ्रूणपोष बनेगा, यह अगला स्टेप है। इसको डिफिनीशन में नहीं लिखा जाता। लेकिन फिर अगर कहेंगे सत्य या वास्तविक निषेचन किसे कहा जाता है, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। यह प्रोसेस क्या कराते हैं, सत्य या वास्तविक निषेचन। लेकिन दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करती है। अब देखो यह 2 1 यह 3 हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसको कहा क्या जाता है, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो यह टोटल प्रोसेस क्या हो जाएगी, द्विनिषेचन। तो चलिए आप हेडिंग देकर लिखेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन में लिखेंगे। सर्वप्रथम पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर द्विगुणित युग्मनज तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से जुड़कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस प्रकार पौधों में 2 बार निषेचन होता है, जिसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर स्टार दे दीजिएगा नेक्स्ट लाइन से। आप वहां लिखेंगे द्विनिषेचन का पता या द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम नवासीन ने 1898 ईस्वी में लीलियम से किया और युग्मक संलयन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, उसके बाद आप इसको बना लेंगे सत्य निषेचन, और का त्रिसमेकन वाला यह बना लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पूछा जाता है सत्य या वास्तविक, और ये द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या है। द्विनिषेचन लिख दीजिए, त्रिसंलयन के विषय में बता दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको 1 बाय 1 पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। एक बार पहले आप देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर देखते हुए लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक, चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।